दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने मेहमानों से पहले खाना क्यों खाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निधि अपनी सास के भतीजे की शादी में उनके संग उनके मायके गई थी। निशि की सासू माँ का मायका गांव में था और उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, तो अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वहाँ। हालांकि वहाँ पर सभी कामों के लिए काम वाली लगी थी, पर बड़ी माताजी यानी सासू माँ कि माँ के सख्त आदेश से उनके यहाँ खाना घर की बहुएं ही बनाती थी, तो बहू होने के नाते निशि भी घर की बाकी बहुओं के साथ रसोई में लग गई। रसोई में काम करती निशि आश्चर्य से सभी काम देख रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनते वो पहली बार देख रही थी। सबसे छोटी और शहर से आई निशि को ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए परिवार की और बहुओं ने उसे सिर्फ खाना और नाश्ता परोसने का काम दे दिया। अब निशि भाग भाग कर सभी को नाश्ता परोसने लगी और वो हैरान थी ये देख कर कि रसोई में जितना नाश्ता बना था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर खाने वाले अभी भी बैठे थे। निशि ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। भजिए की खुशबू और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते उसे भी बहुत भूख लगने लगी थी, पर यहाँ तो मेहमानों का ही खाना पूरा नहीं हुआ था, तो बहुओं का नंबर कैसे आता। इसलिए उसके मन में भजिए के लिए थोड़ा लालच जाग गया। इस बार जब वो रसोई से प्लेट लेकर निकली तो कमरे में जाकर उसने थोड़े भजिए निकाल दिए और वापिस आकर फिर से सभी को परोसने लगी। अब वो इस फिराक में थी कि कब कमरे में जाए और कब खाए, पर ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था उसे। तभी बड़ी माताजी ने निशि को कमरे में बुलाया और भजिए की प्लेट दिखाते हुए बोली, ये क्या है बहू। निशि की जान हलक में आ गई। है भगवान, खाने को तो मिला नहीं। भजिए सुराने का इल्जाम जरूर मिल जाएगा आज, पर बोलना तो था ही, तो वो हकलाते हुए बोली, न नानी जी, वो मुझे भी बहुत भूख लगी थी। तो आगे के शब्द अंदर ही रह गए थे निशि के। वो सेहरा नीचे किए खड़ी थी। तभी उसने अपने सर पर ममता भरे हाथ का स्पर्श महसूस किया। निशि ने गर्दन उठाकर देखा तो नानी जी उसे प्यार से दुलार रही थी। नानी से नजरें मिलते ही निशि की
बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और रुंधे गले से बोली, नानी जी मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे यूं ये प्लेट यहाँ नहीं लाना चाहिए था। निशी की बात सुनकर नानी जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बहू, इसमें तुमने कोई पाप नहीं किया है, आखिर भूख तो सभी को लगती है, गलती तो मेरी है जो बहुओं को पहले खाने को नहीं बोला। शादी ब्याह वाले घर में खाने वालों का तांता लगा रहता है, आखिर बहुएं कब तक भूखे पेट काम करेगी। और निशी को वहीं छोड़ रसोई में जाकर सभी बहुओं से बोली, एक काम करो, तुम सभी पहले कुछ खा लो, फिर बाकी काम करना, और सुबह से सबसे पहले तुम लोग जो बनाओ वो सबसे पहले तुम सब खा लिया करो, बाद में सभी को देना, ताकि तुम लोगों को भी काम करने में कोई परेशानी न हो। घर की सबसे बड़ी माताजी के मुंह से ये बात सुनकर सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई काना खुशी कर रहा था कि आखिर माताजी इतनी कैसे बदल गई, और माताजी मन ही मन निशी के बारे में सोचकर कभी दुखी तो कभी मुस्कुरा रही थी कि भूख के मारे उस बेचारी भले घर की लड़की को खाने की चोरी जैसा पाप करना पड़ा, और निशी के इस पाप के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर अफसोस कर रही थी। उधर निशी एक सख्त महिला में बहुओं के लिए इतनी ममता देख खुश हो रही थी। कुछ भी हो, पर आज निशी के किए एक छोटे से पाप ने बहुओं के पापी पेट का भला कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।